एक भयावह रात थी, जब शहर की नींद गहरे सन्नाटे में डूबी थी। सिर्फ दूर कहीं से आती एम्बुलेंस की सायरन की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। यह कोई सामान्य रात नहीं थी, क्योंकि आज एक बड़ा राज खुलने वाला था। एक ऐसा राज जो देश के सबसे शक्तिशाली मंत्री श्रीकांत वर्मा की रहस्यमयी मौत से जुड़ा था। अन्या, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, अपने छोटे से कमरे में बैठी, खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अन्या कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति थी। वह अपनी त्वचा का रंग किसी भी चीज के अनुरूप बदल सकती थी। यह शक्ति उसे प्रकृति ने दी थी, और उसने इसे हमेशा एक राज की तरह छुपा कर रखा था। बचपन से ही, जब भी वह डरती या किसी मुसीबत में होती, उसका शरीर अपने आसपास के रंग में ढल जाता, जैसे वह हवा में घुल गई हो। कुछ घंटे पहले, अन्या अपने घर के पास के पुराने खंडहरों में थी, जहां वह अक्सर एकांत में अपनी इस शक्ति का अभ्यास करती थी। वह दीवारों के रंग में घुल-मिल जाती, पत्थरों के बीच अदृश्य हो जाती। तभी उसने कुछ देखा। रात के उस पहर में, एक काली एसयूवी खंडहरों के पास रुकी। उसमें से दो लोग निकले, जिनके चेहरे नकाब से ढके थे। उन्होंने एक भारी सा बोरा गाड़ी से निकाला और उसे खंडहरों के गहरे कुएं में फेंक दिया। अन्या, जो उस समय एक पुराने पेड़ के तने के रंग में ढलकर अदृश्य थी, सब देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि यह कोई अवैध गतिविधि होगी, शायद कोई कचरा फेंक रहा होगा। वह डरकर वहां से निकल गई। अगली सुबह, अखबारों और न्यूज चैनलों पर एक ही खबर छाई थी, मंत्री श्रीकांत वर्मा की रहस्यमयी मौत। शव खंडहरों के कुएं में मिला। अन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोरा, वह काली एसयूवी, वह सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसे समझ आ गया कि उसने क्या देखा था। वह एक हत्या की गवाह थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। शहर में तनाव का माहौल था। अन्या जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन वह अकेली थी, और यह मामला बहुत बड़ा था। मंत्री श्रीकांत वर्मा का नाम देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार था। उनके दुश्मन भी कम नहीं थे। अन्या ने तय किया कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएगी। उसकी शक्ति ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। वह पुलिस स्टेशन के बाहर घंटों तक अदृश्य होकर खड़ी रहती, अधिकारियों की बातें सुनती। उसने जाना कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हत्यारे ने कोई निशान नहीं छोड़ा था। एक दिन, अन्या ने मंत्री के घर के पास जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वह रात के अंधेरे में, दीवारों और झाड़ियों के रंग में ढलती हुई, मंत्री के आलीशान बंगले के करीब पहुंची। गार्ड हर जगह तैनात थे। अन्या एक छाया की तरह आगे बढ़ती रही। बंगले के पिछले हिस्से में, उसने एक खिड़की खुली देखी। वह अंदर घुस गई। बंगला सुनसान था। पुलिस ने उसे सील कर दिया था। अन्या ने हर कमरे की तलाशी ली, अपनी आंखों और कानों को खुला रखा। उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, जब तक कि वह मंत्री के निजी अध्ययन कक्ष में नहीं पहुंची। वहां, मेज पर कुछ कागजात बिखरे पड़े थे। अन्या ने उन्हें देखा। वे कुछ वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेज थे, जिनमें बड़े-बड़े नामों का जिक्र था। तभी उसकी नजर मेज के नीचे पड़ी एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। वह डायरी चमड़े की थी और उस पर कोई नाम नहीं था। अन्या ने उसे उठाया। डायरी में कुछ कोडवर्ड्स और तारीखें लिखी थीं। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन उसे लगा कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तभी उसने दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत डायरी अपनी जेब में रखी और कमरे की दीवारों के रंग में ढल गई। एक पुलिस अधिकारी कमरे में दाखिल हुआ। उसने चारों ओर देखा, कुछ देर रुका, और फिर बाहर चला गया। अन्या ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि उसे इस डायरी का मतलब समझना होगा। अगले कुछ दिनों तक, अन्या ने डायरी के कोड्स को समझने की कोशिश की। उसने इंटरनेट पर रिसर्च की, पुराने अखबारों की कतरनें देखीं। धीरे-धीरे, उसे समझ आने लगा कि ये कोड्स बड़े-बड़े राजों से जुड़े थे। मंत्री श्रीकांत वर्मा एक बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट में शामिल थे, जिसमें देश के कई बड़े नेता और व्यापारी शामिल थे। डायरी में उन सभी के नाम और उनके अवैध लेनदेन का ब्यौरा था। लेकिन हत्यारा कौन था? अगर मंत्री खुद इस रैकेट में शामिल थे, तो उन्हें किसने मारा? अन्या ने डायरी में एक नाम देखा जो बार-बार आ रहा था, अध्यक्ष। यह नाम किसी संगठन के मुखिया का लग रहा था। अन्या को लगा कि यही व्यक्ति हत्यारा हो सकता है, या हत्या का मास्टरमाइंड। अन्या ने उस संगठन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त संगठन था, जिसका नाम पहले कभी सामने नहीं आया था।
अन्या को पता चला कि इस संगठन की एक गुप्त बैठक होने वाली है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा। यह बैठक शहर के एक पुराने, सुनसान गोदाम में होनी थी। अन्या ने उस बैठक में घुसपैठ करने का फैसला किया। यह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम था। वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई, तो उसकी जान भी जा सकती है। रात के समय अन्या गोदाम के पास पहुंची। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अंधेरे में घुल मिल गई। गोदाम के बाहर कुछ गार्ड तैनात थे, लेकिन अन्या उनके लिए अदृश्य थी। वह एक छाया की तरह अंदर घुस गई। अंदर एक बड़ी मेज के चारों ओर कई लोग बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। मेज के सिर पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी आवाज में भारीपन और अधिकार था। अन्या को लगा कि यही अध्यक्ष है। उसने अपनी त्वचा का रंग गोदाम की दीवारों के पुराने, फीके रंग में ढाल लिया और एक कोने में छिप गई। अध्यक्ष बोल रहा था, श्रीकांत वर्मा ने हमारी योजना को खतरे में डाल दिया था। वह हमारे राज खोलने की धमकी दे रहा था। उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। अन्या के रोंगटे खड़े हो गए। तो यही था हत्यारा। अध्यक्ष ही श्रीकांत वर्मा का हत्यारा था। वह आगे बोल रहा था, अब हमें उस डायरी को ढूंढना होगा। मुझे शक है कि श्रीकांत ने उसे कहीं छुपाया है। अगर वह डायरी पुलिस के हाथ लग गई, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अन्या ने अपनी जेब में रखी डायरी को महसूस किया। उसे लगा कि उसका दिल फट जाएगा। वह जानती थी कि उसे इस डायरी को दुनिया के सामने लाना होगा। तभी अध्यक्ष ने कहा, मुझे लगता है कि यहां कोई है। अन्या की सांसें रुक गईं। क्या वह पकड़ा गई थी? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से दीवारों के रंग में समा गई, जैसे वह वहां थी ही नहीं। अध्यक्ष और उसके आदमियों ने चारों ओर देखा। उन्होंने टॉर्च जलाई और हर कोने की तलाशी ली। अन्या एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी रही। कुछ देर बाद अध्यक्ष ने कहा, शायद मुझे भ्रम हुआ। अन्या ने राहत की सांस ली। उसने इंतजार किया जब तक कि बैठक खत्म नहीं हो गई और सभी लोग चले नहीं गए। जैसे ही गोदाम खाली हुआ, अन्या बाहर निकली। उसे पता था कि उसे क्या करना है। अगले दिन अन्या ने एक गुमनाम ईमेल बनाया और डायरी में लिखी सारी जानकारी, साथ ही अध्यक्ष और उसके संगठन के बारे में जो कुछ भी उसे पता चला था, उसे एक प्रमुख न्यूज चैनल को भेज दिया। उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। कुछ ही घंटों में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल ने अध्यक्ष और उसके संगठन के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए। मंत्री श्रीकांत वर्मा की हत्या का राज खुल गया था। देश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अध्यक्ष सहित संगठन के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्या ने टीवी पर यह सब देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बड़े अपराध का पर्दाफाश किया था। उसकी रंग बदलने की शक्ति ने उसे अदृश्य रहकर सच को सामने लाने में मदद की थी। शहर में अब शांति थी। श्रीकांत वर्मा की मौत का रहस्य सुलझ गया था और न्याय की जीत हुई थी। अन्या अपने छोटे से कमरे में वापस आ गई थी। वह अब भी अपनी शक्ति को एक राज रखती थी, लेकिन अब उसे पता था कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए कर सकती है। वह एक अदृश्य नायिका थी, जिसने अंधेरे में छिपे राजों को उजागर किया था। और उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। भविष्य में जब भी अंधेरे में कोई राज पनपेगा, अन्या अपनी शक्ति के साथ वहां होगी, सच को सामने लाने के लिए। यह कहानी अन्या नाम की एक लड़की के बारे में है, जिसके पास अपनी त्वचा का रंग बदलने की अद्भुत शक्ति है। वह एक मंत्री की रहस्यमयी हत्या की गवाह बन जाती है और अपनी शक्ति का उपयोग करके हत्यारे का पता लगाती है, जो एक शक्तिशाली और गुप्त संगठन का मुखिया है। कहानी में अन्या की हिम्मत और उसकी अनूठी क्षमता का उपयोग करके न्याय दिलाने की यात्रा को दर्शाया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी।